सम्मान दे रहे हैं, तो मेरे मित्रों आज उन्हें जो है आदर ही कर रहे हैं। और ये एक जगह नहीं, आज तो भारत देश के अंदर लाखों जगह हो रहा होगा। तो इसलिए मेरे मित्रों, इस शिक्षा के बारे में जितना कुछ कह सकें, उन्होंने शिक्षा के कारण जो है लड़कियों का स्कूल खोला। और इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा के दरवाजे ऐसे आसानी से नहीं खोले। उसके बाद ये करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो फिर उनके पिता को भड़काया कि तेरा बेटा और बहू, तेरा बेटा और पोतोहू ये धर्म का विरोध कर रहे हैं, इसलिए जो है इनको या तो मना कर दे या तो तू जो है घर से निकाल दे, नहीं तो तुझे बहिष्कार कर देंगे। और गोविंदराव फूले जो उनके पिता थे, उन्होंने उनको बुलाकर समझाया कि भाई ये पढ़ाई लिखाई करना बंद करो, ये धर्म का विरोध है। उन्होंने कहा पिताजी, शिक्षा देना शिक्षा लेना धर्म का विरोध नहीं, इससे बड़ा धर्म कोई दूसरा हो नहीं सकता। और इसके बाद में साथियों यह हुआ कि महात्मा ज्योतिराव फूले को उनके पिता ने कह दिया कि या तो मेरा घर चयन करना पड़ेगा या तो तुमको जो है ये पढ़ाई लिखाई करवाना बंद करना पड़ेगा। उसी समय उन्होंने कह दिया, सावित्री उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, पिता का घर छोड़ेंगे लेकिन लोगों को शिक्षित करना नहीं छोड़ेंगे। उस महापुरुष का नाम ज्योतिराव फूले। और मेरे मित्रों, इसी कड़ी में एक बात और बता देना चाहता हूं। आज मेरे मित्रों, इस बहुजन समाज की महानायिका पूरा जीवन समर्पित करके आज समाज के लिए पूरी जीवन जिसने निछावर किया है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत की चार बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी की जिंदगी में भी यही घटना घटी थी। जब बहन मायावती जी बामसेब में काम करने लगी तो उनके पिता प्रभुदास ने भी उनसे यही कहा था कि तुम जो है या तो ये बामसेब में काम करना बंद करो या तो तुमको घर में रहना पड़ेगा, नहीं तो बामसेब के काम के लिए उन्होंने कह दिया था अपने छोटे भाई आनंद जी को, जो आज बहन जी मेरे मित्रों हमारे जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो उस समय बैठे थे, उनसे कहा आनंद तू मेरा साथ देगा? उन्होंने कहा जी बहन जी दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बामसेब का काम नहीं छोड़ूंगी, पिता का घर छोड़ दूंगी। और किराए का मकान लेकर बहन जी ने काम करना चालू किया। हे मेरे मित्रों, वो शेरनी बहन बाबा महात्मा ज्योतिराव फूले से सबक, उनकी सच्ची चेली महात्मा ज्योतिराव फूले की बाबा साहब की है, उससे सीख लेकर उन्होंने भी मेरे मित्रों किराए का मकान लेकर इस आंदोलन को चलाया। ये बात इसलिए कि उस कड़ी में आ गया, इसलिए संदर्भ में मैंने थोड़ा बताया। अब मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, और उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फूले ने साथियों घर छोड़ दिया पिताजी का, बोल दिया सावित्री बोरिया बिस्तर उठाओ, और 24 घंटे मैदान में पड़े रहे। तब मेरे मित्रों मदद करने के लिए अगर कोई आया तो हम आपको जो है मेरे मित्रों, जिन मुस्लिम के विरोध में भड़काया जाता है वही मुस्लिम उस्मान शेख आए कि महात्मा ज्योतिराव फूले कहाँ पड़े हो, चलो मेरे यहाँ। और अपनी बहन फातिमा शेख को कहा कि तुम सावित्री बाई का साथ दो, मैं फूले का साथ देने का काम करूंगा। ये सब बातें मेरे मित्रों हमारे दिल और दिमाग में जहन में बैठी रहना चाहिए कि हम लोगों को जो है साथियों हमारा दोस्त है कौन, किन लोगों ने हमारे महापुरुषों को कब कब साथ दिया। और इसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फूले ये सब करते हुए मेरे मित्रों वो स्कूल बंद हो गया तात्या साहब टेपी हवेली का। बाद में जो है उन्होंने बुधवारी पैठ में और स्कूल खोले। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल खोल डाले पूना और पूना के इर्द गिर्द। और जिसकी वजह से साथियों सारा यूरोप के लोग और जो है अंग्रेजों ने उनका साथ दिया। और बाद में तो 75 रुपए मेरे मित्रों उनको जो है मान्यता भी दे दिया स्कूल की, और 75 रुपए ग्रांट भी मिलना चालू हो गया सारे लोगों ने। और उसके बाद विश्राम बाड़ा में मेरे मित्रों उनका भव्य स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया, जिसमें उनको जो है शाल भी भेंट करके साथियों उनका सम्मान करने का काम किया। इस तरह का काम महात्मा ज्योतिराव फूले ने करते हुए उसके बाद आज कहना चाहता हूं, है मेरे मित्रों आप सबको बताना चाहता हूं, महात्मा ज्योतिराव फूले के साहित्य को जरूर पढ़ाओ। अगर आप महात्मा और अन्य पिछड़ा वर्ग के भाइयों, किसान भाइयों,
अगर आपने महात्मा ज्योतिराव फूले की गुलामगिरी को तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, किसान के कोड़े को जरूर पढ़ना चाहिए, इशारा नाम की किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, सत्सार नाम की किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। ये किताबें वह किताबें हैं जो मेरे मित्रों पूरा का पूरा जो है गुलामगिरी के अंदर उन्होंने मेरे मित्रों वह सारी चीज दर्शाने का काम किया है कि हम सभ्य थे। जिसको मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इतिहास क्या था, हम सभ्य थे।